श्री जगन्नाथ प्रभु के एक परम सखा हुए। सखा क्या कहें, परम भक्त थे, लेकिन ठाकुर जी उनको सखा मानते थे। श्री माधव दास जी नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे जाकर के अपने कुछ मधुर भाव ठाकुर जी को सुनाया करते थे। जगन्नाथ जी अपने मन की भावना उनसे कहा करते थे। एक दिन श्री जगन्नाथ जी ने अपने मन के भाव कहे। उदास बैठे थे जगन्नाथ जी। माधवदास जी जाकर के बोले, प्यारे लाल जी, आज कैसे उदास बैठे हो आप? ठाकुर जी बोले, अरे नहीं, कुछ नहीं, बस सब ठीक है, आनंद है। बोले, नहीं नहीं प्रभु, बताओ कैसे उदास बैठे हो? बोले, माधवदास सब कछु है, लेकिन ब्रज की बहुत याद आवे, और ब्रज में भी विशेष भाव से ब्रज की जो लीला हमारी है, वहां में भी जो चोरी की लीला है, वहां को बहुत स्मरण होवे। अब यहाँ जगन्नाथपुरी में इतने सुंदर भव्य मंदिर में विराज रहे हैं, ऐसा सुंदर ये जगन्नाथपुरी धाम है, लेकिन यहाँ चोरी को सुख हमें कैसे मिले? माधवदास जी बोले, अब चोरी करके क्या खाओगे प्रभु? आप जगतनाथ हो, जग के लोग आपके सामने हाथ फैलाते हैं, आप सबकी झोली भरते हो, और आप ही चोरी करने की इच्छा रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठाकुर जी बोले, नहीं, हमको बहुत इच्छा हो रही है चोरी करने की। माधवदास जी बोले, तो फिर क्या चोरी करोगे? तो बोले, हमारा ये सेवक है ना राजा यहाँ का, इस राजा का बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे में विविध विविध प्रकार के फल लगे। हमने नेत्र बंद करके देखा कि वहां पे कटहल का भी वृक्ष है, वहां कटहल लगी हुई है, और ये राजा इतना ज्यादा चतुर है, इतना ज्यादा कंजूस है, कटहल नहीं बेचता हमारे लिए। तो इच्छा हो रही है कि इसके बगीचे में जाके कटहल चुरा ले। माधवदास जी बोले, तो फिर आपके लिए तो फिर क्या ही असंभव है, कर लो आप। तो बोले, नहीं नहीं, ऐसे आनंद नहीं आता, ऐसे सुख नहीं, ऐसे चुराना होता तो हम सब कुछ चुरा ले, ब्रज का सा सुख नहीं है। तो माधवदास जी बोले, ब्रज में क्या है ऐसा जो यहां नहीं है? बोले, ब्रज में सखा है, यहां सखा नहीं है। माधवदास जी बोले, अब सखा कहां से लाएं? आपके बगल में बैठे हैं बलभद्र जी, सुभद्रा जी, इनको ले जाओ। बोले, इनको तो पता भी नहीं चलनी चाहिए, बस हम अकेले ही जाएंगे, हम ब्रज में इनके संग नहीं गए, यहां कैसे चले जाएंगे? यहां तो कोई सखा चाहिए साथ में। वो किसी ना किसी रूप में माधवदास जी को संकेत कर रहे, तो बोले, आप चलो मेरे संग में। तो माधवदास जी बोले, तो फिर क्या करें? बोले, आप चलो। माधवदास जी बोले, तो हमको तो चोरी आती नहीं। बोले, वो सब हम सिखा देंगे, आप चलो बस हमारे साथ। और राजा के बगीचे में ठाकुर जी पहुंच गए। माधवदास जी को जाकर के बोला, कुछ मत करना, केवल बहुत जल्दी जल्दी सब काम करना, और ज्यादा शोर हल्ला गुल्ला कुछ करना मत, चोरी करके बढ़िया चलेंगे, प्रेम से पाएंगे फिर कटहल। माधवदास जी बोले, आज्ञा करो। बोले, हम तो यहाँ दाल भात खा खा करके खूब मोटे हो गए, वृक्ष पे चढ़ा जाएगा नहीं। माधवदास, तुम चढ़ो ऊपर, और सुनो, ऊपर जाकर के ऊपर से कटहल तोड़ के नीचे फेंकना, हम गोद में पकड़ लेंगे। माधवदास जी चढ़ गए वृक्ष पे ऊपर, नीचे जगन्नाथ जी खड़े हैं। अब माधवदास जी ऊपर से चिल्ला, कौन सा तोड़ूं, ये वाला वो वाला? बोले, धीरे बोल, चोरी कर रहा है, ढिंडोरा पीट तो भयो, चोरी करेगा पकड़ लेंगे। इतने में बगीचे का जो माली था वो डंडा लेकर के, कौन है कौन है कौन है कह करके आया। ठाकुर जी तो छुप गए। माधवदास जी भी ऊपर से शांत हो गए। बोले, कहा भयो? बोले, चुप रहे, इस चोरी कर भी आयो, चिल्ला की मत करे, धीरे धीरे बोल। माली थोड़ी देर घूम घाम के चला गया, उसको कोई दिखा नहीं। तो ऊपर से कटहल तोड़ने लगे। कटहल तोड़ रहे थे, जगन्नाथ जी उनको नीचे पकड़ रहे थे। अब तोड़ते तोड़ते माधवदास जी फिर भूल गए। फिर बोले, हाँ कटहल ले ली, अब आ जाऊं नीचे। इतने में ही वो माली जो था वहां का फिर से डंडा लेके आया। तो ठाकुर जी बोले, ये तो मरवाएंगे। ठाकुर जी कटहल लेकर के अंतर ध्यान हो गए वहां से। अकेले माधवदास जी लटके रह गए पेड़ पे।
अब माधव दास जी नीचे जैसे तैसे उतर करके आए तो महाराज माली ने उनमें खूब डंडा बरसाए, हाथ पांव बांध दिए उनके, बोले रुक जा, तेरे को राजा के पास लेके चलेंगे। राजा माधव दास जी का शिष्य था, माधव दास जी को पकड़ करके राजा के पास लेकर के गए। राजा ने देखा, अरे अरे ये तो हमारे गुरुदेव है, माली को डांटा, बोले खोलो इनको। तो जब माली ने हाथ खोले, पूछा, बोले प्रभु कैसे, आप कैसे बगीचे में रात में? तब माधव दास जी ने पूरी लीला बताई, नेत्र सजल हो गए। बोले कि हम नहीं गए थे, जगन्नाथ जी लेकर के गए थे, उनकी इच्छा हो रही थी कि हमको चोरी करनी है, हम तो इसलिए गए थे, बाकी हमारी कोई रुचि नहीं थी। राजा को जैसे पता चला श्री जगन्नाथ जी की चोरी की इच्छा हुई, इसलिए वे रात्रि में गए, ठाकुर जी को श्रम हुआ। राजा ने महाराज असंख्य ऐसे बगीचे श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिए, उन बगीचों में कोई अंदर नहीं जाएगा, बाहर रखवाली के लिए एक व्यक्ति रहता है, वो बगीचे अंदर खाली रहते हैं, अंदर उनमें केवल पेड़ पौधे वृक्ष आदि लगे हुए हैं। तो बोले किस भाव से? बोले रात्रि में जगन्नाथ जी की कभी इच्छा हो जाए तो लीला करने के लिए इन बगीचों में पधारते हैं। तो ये ब्रज को ऐसा भाव है कि यहाँ ब्रज की लत ठाकुर जी चाहे द्वारिका चले जाएं, चाहे नाथद्वार चले जाएं, चाहे जगन्नाथ जी चले जाएं, लेकिन ब्रज की विस्मृति कर नहीं पाते। ब्रज के वो भाव स्वभाव आ ही जाते हैं क्रिया में। हमारे श्रीनाथ जी ने भी चोरी की, कुम्मनदास जी के कंधे पे बैठ करके गए, एक गोपी के यहाँ जाकर के माखन खान लगे। आप सबने कथा सुनी है, मैंने कई बार सुनाई भी है। गोपी रात्रि में आ गई, ठाकुर जी तो भाग गए, कुम्मनदास जी की खूब पिटाई हुई। तब ठाकुर जी को, महाराज जी बड़ी मधुर कथा है, ठाकुर जी ने एक गोपी के यहाँ चोरी कैसे की, चतुर्भुज रूप धारण करके कुम्मनदास जी के संग रात्रि में गए। गोपी के यहाँ छीके पर दही रखी थी, श्रीनाथ जी कंधे पर बैठ करके गए और जैसे छींको देखो, कुम्मनदास जी से बोले कुम्मना खड़ो है जा, और मेरे पामन को पकड़ लियो, मैं कहीं गिर नहीं जाऊं। और कुम्मनदास जी ठाकुर जी के पांव पकड़ के खड़े हैं, ऊपर ठाकुर जी खड़े भय, और खड़े है करके जैसे ही माखन निकाल करके पान लगे तो इतने में ही धोती ढीली है गई ठाकुर जी की। अब धोती ढीली है कि धीरे धीरे सरकवे लगी। ठाकुर जी ने कही धोती सरक जाएगी, माखन खावे में अवरुद्ध होगो, और यदि हाथ छुड़ा करके छींकाते धोती पकड़ूंगा तो गिर जाऊंगा। सो ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट किए, दो भुजा से धोती पकड़ के खड़े हैं और दो भुजा से धोती वो माखन पा रहे हैं। वास स्वरूप को जब कुम्मनदास जी ने देखो, नेत्रन में बस गए ठाकुर जी। उसी रात्रि कुम्मनदास जी के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम चतुर्भुज दास रखा, क्योंकि चतुर्भुज स्वरूप को देखा। ये चतुर्भुज दास इतने बड़े भक्त हुए, ठाकुर जी का विरह पद गाया, जिस पद को इस कलिकाल में गोप गीत कहा गया। ये गोपी गीत के समान इस पद को वरदान प्राप्त है, जो भी इस पद को गाएगा ठाकुर जी का दर्शन निश्चित करेगा। हमारे लाल जी, श्री गिरधर लाल जी की प्राप्ति भी मुझे इसी पद के माध्यम से हुई है। ये पद गाया, उसके 1 वर्ष के भीतर तो लाल जी आ गए। चतुर्भुज दास जी का भाव, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को ओ मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण गोवर्धन वासी गोवर्धन
पद को गाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसके मूल भाव को कई लोग नहीं जानते। अब जो पहला अंतरा है, बंक चितय मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए। बंक कहते टेढ़ी, बंक चितय मुस्काए के, बोले टेढ़ी मुस्कान। केवल ये जब हंसते हैं तो दोनों चीज ऊपर नहीं जाए, केवल एक साइड के ऊपर जावे, दूसरी साइड के ऊपर ना जावे। बंक चितय मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए। ओ बंक चितय मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए। लोचन तरफे मीन जो जुग भरी घरी बिहाए। गोवर्धन वासी सांवरे, वासी सांवरे। प्यारे तुम बिन रहो न जाए। प्यारे तुम बिन रहो न जाए रे। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। हे युग युग अविचल राखिए, यही सुख शैल निवास। युग युग अविचल राखिए, सुख शैल निवास। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सांवरे, वासी सांवरे, गोवर्धन वासी ऐसे चतुर्भुज दास जी जिस लीला के चिंतन के माध्यम से प्रकट हुए, उन चतुर्भुज दास जी ने इस भाव को लिखा। तो ठाकुर जी को अपनी मधुर बाल लीला अति प्रिय है, और अब वो लीला श्री गिरधर लाल जी की प्रारंभ हुई है। वैसे तो देखो
श्रीनाथ जी, श्री गिरधर लाल जी सदैव उसी बाल स्वरूप में ही अविराजित रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 3 वर्ष के अब हो गए, मतलब अभी बाल लीला होगी, अगली साल 4 के होंगे, 10 साल बाद और 14 साल के हो जाएंगे, फिर और 10 साल बाद 24 वर्ष के हो जाएंगे। तो क्या लीलाएं बढ़ जाएंगी या कुछ और बड़ी लीला करें? लीला तो सदैव यही रहेंगी लाल जी की, क्योंकि श्रीनाथ जी जो हैं, श्री गिरधर लाल जी जो हैं, उनका रूप 4 वर्ष के बालक के समान ही सदा सर्वदा रहता है। वो उसी रूप में ही प्रतिष्ठित और उसी रूप में ही तिष्ठित हो जाते हैं। तो ऐसे लाल जी की मधुर लीला का हम लोग सब दर्शन कर ही रहे हैं, अनुभव करते ही हैं। कथाक्रम में थोड़ा आगे चलें। कथाक्रम अभी बड़े धीमी गति से चल रहा है और खूब आनंद के साथ में चल रहा है। कथा तो सब जगह होती है, लेकिन यहाँ तो ये उत्सव है ना, तो उत्सव के भाव से तो यहाँ पर जितने भी श्रीमद् भागवत के पात्र आदि हैं, वे भी सब कहते हैं कि हम पर ही कथा रुक जाए ताकि आज के उत्सव में हम भी सम्मिलित हो जाएं। यदि आप हमको कह के आगे निकल जाओगे तो आगे वालों को मौका मिल जाएगा, हम रह जाएंगे। इसलिए कथा उन्हीं उत्सवों तक, उन्हीं क्रमों तक चलती है जिन क्रम के पात्रों को उत्सव में आना है। और श्रीमद् भागवत के मुख्य पात्र श्री परीक्षित जी, सुखदेव जी पर ही कथा अभी तक रुकी है, माने वे दो ही यहाँ पर उत्सव में विराजमान है। तो कल हमने बड़े प्रेम और भाव से श्रवण किया कि नारद जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत श्री ब्रह्मा जी ने प्रदान की और इसका विस्तारीकरण करो, इस भाव से ब्रह्मा जी ने नारद जी को वह कथा दी। आगे मैत्रेय विदुर संवाद आया। मैत्रेय जी से विदुर जी प्रश्न करते हैं और उसका विदुर जी, श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तत्पश्चात सृष्टि का वर्णन पूछा, ये सृष्टि कैसे बनती है, तब संपूर्ण सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, ये मैत्रेय मुनि ने बताया। भगवान के इस सृष्टि काल में, सृष्टि सृजनकर्ता में ब्रह्मा जी ने प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा का निर्माण किया। स्वयंभू मनु के 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां कथा क्रम में देवहूति का प्रसंग कहा गया। देवहूति का ब्याह ब्रह्मा के छाया पुत्र श्री कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और कर्दम ऋषि के 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। कपिलोपाख्यान यहाँ पर बड़े भाव से श्री शुकाचार्य जी ने कहा, हम आइए देवहूति कपिल संवाद की ओर प्रस्थान करें। तो राजा स्वयंभू मनु की बेटी है देवहूति। दैवम आहुयति यासा देवहूति, जो देवों का आवाहन करे, जो देवतुल्य बालकों को जन्म दे और यथावत देवताओं को ही जन्म दे, उसी को देवहूति कहते हैं। ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए थे कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने अनंत काल तक भगवान का भजन किया और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से एक वरदान में एक वस्तु मांगी। और ठाकुर जी से श्री कर्दम ऋषि क्या मांग रहे हैं कि तथा सचाहम परिवोडुकाम समानशीला ग्रह में दधेनु उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपाशय। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर के मुझको कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए।
समानशीला गृहमेध देनुम। एक शीलवान, गौ के समान शील एक गृहिणी मुझे प्राप्त हो, एक पत्नी मुझे मिल जाए जिसके संग में जीवन अपना आगे का यापन करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। मैं अपनी कथाओं में एक भाव कहा करता हूं कि जीवन संगी अनुकूल मिले ये भगवान की कृपा है, लेकिन जीवन संगी प्रतिकूल मिले, अनुकूल ना हो, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अनुकूल मतलब कृपा और प्रतिकूल मतलब अति कृपा। क्योंकि यदि अनुकूल मिली या अनुकूल मिला तो उसके संग रह करके भगवत भक्ति करोगे, लेकिन अनुकूल होगी तो कभी कभी मन ठाकुर जी में से हट करके उसके प्रति भी जा सकता है। पुत्र यदि अनुकूल है, पुत्री यदि अनुकूल है, पत्नी यदि अनुकूल है, व्यवस्थाएं सब अनुकूल हैं, तो अनुकूल व्यवस्थाओं में भगवत भजन कम होता है। उन्हीं की ताली बजी है जिनके संग अनुकूलता हुई नहीं है। कथा के मध्य में श्रोताओं को बोलना नहीं चाहिए, केवल सुनिए। और शाम को उत्सव में भी ऐसा अनुचित कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे लाल जी को डर लगे। कई श्रोता ऐसे ऐसे हरकत भी कर जाते हैं कि लाल जी कहीं डर नहीं जाए, कपाट बंद कर देंगे अपने। बोले बाबा भी आ गए तो ठाकुर जी कोई यशोदा मैया लेके नहीं गई, बोले बाबा डर जाएगा। तो अनुचित व्यवहार रखें, अनुचित व्यवहार ना करें लाल जी के सन्मुख। प्रेम से सुनो, अनुकूलता यदि प्राप्त है तो ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन अनुकूलता ठाकुर जी किसी को यदि देते हैं तो एक प्रकार से ठाकुर जी स्वयं से उसको दूर कर देते हैं। क्योंकि संसार में अनुकूलताएं प्राप्त उसी को होती हैं जो संसार के लिए बना है, और संसार में प्रतिकूलताएं उसके लिए होती हैं जिसके लिए संसार है ही नहीं। गृहस्थाश्रम में आप प्रवेश कर गए लेकिन कुछ भी अनुकूल नहीं है, आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा। क्योंकि अधिकतर लोगों का ये प्रश्न होता है, हम जो चाहते हैं महाराज जी वो हमको प्राप्त नहीं होता, ये संसार ऐसा क्यों है, हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करता, सब स्वार्थी क्यों है। यदि ऐसी स्थिति तुम्हारी है ना, तो तुम ये सोच लो कि तुम संसार के लिए हो ही नहीं। संसार के लिए होते तो सब तुम्हारे अनुकूल होता। यदि भगवान ने सब प्रतिकूल तुम्हारे लिए रखा है तो तुम निश्चित ही मीराबाई के समान हो, तुम निश्चित ही सूरदास के समान हो। क्योंकि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, कुंभनदास, रैदास, इनके लिए संसार अनुकूल कभी था ही नहीं। रैदास जी को छोटे से लाल जी प्राप्त हो गए स्नान करते हुए, भले ही चाम्रकार व्यवस्थाएं थी, रैदास जी को ज्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। लेकिन अब ठाकुर जी किसी को प्राप्त हो जाए, इसमें वो ठाकुर जी ये तो नहीं देखते ना कि कौन सी जाति का है, कौन सी प्रजाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से युग उसका है। श्री जगन्नाथ भगवान के आप विश्वास माने, असंख्य मुस्लिम भक्त हैं श्री जगन्नाथ जी के। इसीलिए ठाकुर जी पतित पावन बनकर के बाहर बैठे हैं, क्योंकि सबको भीतर प्रवेश नहीं है। परसों श्री राधा कृष्ण जी महाराज बैठे, तो अब जब भी कोई आते हैं लाल जी का दर्शन करने, तो मैं जब बैठता हूं उनके पास तो मैं जरूर पूछता हूं, महाराज जी कुछ सुनाओ, कुछ बताओ, श्री जगन्नाथ जी का कोई भाव बताओ, श्री लाल जी का कोई भाव बताओ। मेरी संसारी बात करने में ज्यादा रुचि होती नहीं।